नमस्कार, जय श्री बालाजी, जय सीएलसी। तो आज तारीख है 12 जून। तो 12 जून को फिर एक कारवां स्टार्ट हो गया। रात को हम लोग जोधपुर स्टे किया। आज हम जोधपुर के जहर गांव, जोधपुर से बिल्कुल 15 किलोमीटर दूरी पे एक पटेल परिवार में बैठे हैं। तो पटेल भाइयों की आप पगड़ियां देख सकते हैं, ये पटेलों की पहचान होती है। तो पटेल भी एक जाट की तरह ही एक किसान कौम है, जो खेती हम सब लोग हैं। गुजरात में पटेल कह देते हैं, राजस्थान में जाट कहते, जाट है, बिश्नोई है, पटेल है, ये सब वो लोग हैं जो किसान कौम से बिलोंग करते हैं। सुरेश पटेल मेरे पास बैठा है। आपके पिताजी भालाराम जी हैं, जो चोटन में अपना ट्रैक्टर वगैरह का, इनका ऑटोमोबाइल का वर्कशॉप है। और आपके बड़े ताऊ जी नरसिंह राम जी है, ये आपके सुरेश के ताऊ हैं। आप दो ही भाई हो। और मेरे आप 4 बहन भाई। रेखा आपकी बड़ी बहन है, जो पहले शादी हो गई उनकी। सरिता एक बहन है, वो सेकेंडरी टीचर है। सुरेश आप हैं। आपका छोटा धर्मेंद्र, जो ITI करके वो अपने फादर के साथ धंधे में हाथ उन्होंने बढ़ा रहे हैं। तो आपके नाना जी, ये आपके नाना है। और ये सब आपके, आप क्या लगते हो सुरेश के? मामा, काका बड़ा लगते हो। और आप गार्जियन लगते हैं। और आप दादा, मतलब आप भाई थे। तो दोस्तों, हम लोग जहर गांव में बैठे, पटेल परिवार में बैठे। और जैसा मेरी बात हुई लोगों से, आपके 2 दामाद, आप रिटायर्ड टीचर हैं क्या? आप सेवानिवृत्त व्याख्याता। नाम क्या है? बुद्धाराम पटेल, सेवानिवृत्त व्याख्याता। आपके 2 दामाद डॉक्टर हैं, जिनमें एक ब्रजेश पटेल हमारा। एक ब्रजेश पटेल। तो देखो, यहाँ आया एक की बात करने के लिए था। और हमारे जो क्या नाम का? बुद्धाराम जी जो हैं, इनके 2 दामाद डॉक्टर हैं, जिनमें एक दामाद ब्रजेश पटेल हमारे जोधपुर CLC का अपने बैच का टॉपर बच्चा रहा। और अभी स्किन के स्पेशलिस्ट है वो जोधपुर में। थैंक यू। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कहीं भी जाओ, एक पे एक तो फ्री मिल ही जाता है हमें। मतलब कहना बहुत आसान है। ये CLC जड़े हैं साहब, मतलब ये जड़े हैं। हम एक सुरेश के लिए आए थे, जहां जाते हैं वहां 3, 4, 5 मिल जाते हैं। और आपका ऐसा मानना है कि आपके इस पटेल परिवार में अभी डॉक्टर पहला है आपके, तो ये बड़ी बात है साहब। तो CLC जो आज के 30 साल पहले शुरू, हर गांव से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने अपना। तो आपके घरों में जब आता हूं मैं, तो निश्चित बात है, मुझे लगता है पहले डॉक्टर मैंने दिया। और ब्रजेश पटेल भी से अपने परिवार में पहले डॉक्टर रहा होगा उस समय। जैसे मैं एक अपने पोखरण के पास एक बनीना गांव है, बनीना, रमेश जाखड़, वो पहले डॉक्टर है। वो बेस्ट स्टूडेंट है, धानाराम जी का। हाँ, थान जी का बैचमेट है। तो देखो जी, दुनिया बहुत छोटी है ना। रमेश जाखड़ है, बनियाना गांव है। यस, बनियाना गांव है, पोखरण तहसील का। फर्स्ट डॉक्टर बना था गांव का। वो भी जोधपुर अच्छी पोस्ट पे, आपके हॉस्पिटल में, यहाँ प्रोफेसर पद पे लगा। यस, जोरदार है। तो ये साहब हम बैठे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, आओ बात शुरू करते हैं। तो हम सुरेश पटेल घर बैठे, अपने परिवार का, अपने यहाँ के इस क्षेत्र लोकल समाज का फर्स्ट डॉक्टर बनने जा रहे हैं। 4 बहन भाई में आप 3 नंबर पे हैं। पिता आपके ऑटोमोबाइल के, ट्रैक्टर वगैरह की आपका वर्कशॉप कर रखी है। और गुड़ा मलानी। सुरेश पटेल CLC बाबा हॉस्टल में रहा। आपने 2023 में नीट की एग्जाम घर से दी। अब यहां से बात शुरू करता हूं मैं। 2023 में नीट की परीक्षा घर से दी। आपकी रैंक थी लगभग 1.25 लाख। तो आपका कारवा स्टार्ट हुआ 1.25 लाख से। 1.25 लाख से आपने तैयारी स्टार्ट की। फिर आप 24 में CLC गए, तो आपकी रैंक आई 65,000। फिर आपका वापस विश्वास रहा। तो बेटा, जो तू 24 में CLC था, तो वहां कहाँ रहता था उस समय? बाहर PG में थे उसमें। फिर 24 में आपकी रैंक 65,000 आई, आपकी रैंक 65,000 आई। फिर आप जुड़े CLC के साथ। अभी 2025 में बाबा हॉस्टल में रहते हुए आप 578 का स्कोर बना रहे हैं। तो 578 पे मेरा ऐसा मानना, जोधपुर का कॉलेज तो आपको आराम से SN क्या बोलते हैं उसको, SN संपूर्णानंद। मेरी बहू ने भी यहाँ से डिग्री कर रखी है। मेरी बड़ी बहू स्नेहा, जो उसने भी डिग्री ऐसे की थी। थैंक यू सर। तो 2025 में 578 के साथ हमारा सुरेश एक अच्छी रैंक, रिजल्ट या तो अभी हो सकता है कभी आ जाए, रिजल्ट आने वाला नीट का भी उस हमारी बातों में आ जाए, आज शाम तक आ जाए। 14 तक रिजल्ट आना ही आना है। तो सबसे पहले मैं सुरेश के पास आता हूँ। सुरेश, आप बेटा थोड़ी सी अपने थोड़ा सा आप है कैमरे का, हाँ बस माफी चाहता हूँ। आप सुरेश पूरा, क्यों आप जिस घर में पैदा हुए, पिता आपके ऑटोमोबाइल काम करते हैं, सामान्य गांव में जन्मे, और आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो आप प्रेरणा है उन सब लोगों के लिए जो आपकी, मेरी तरह सामान्य घर में जन्मे। मैं भी सर किसान का बेटा हूं, मेरे फादर टीचर रहे, सामान्य गांव में जन्मे, माँ बाप की मेहनत थी, ईश्वर का आशीर्वाद था कि ठीक सा कुछ कर पा रहे हैं। तो प्लीज सुरेश बताएं बेटा, पूरी जर्नी बताएं अपने। मेरा नाम सुरेश पटेल है। मैंने नीट 2025 में एग्ज़ाम दिया था, 578 नंबर बन रहे हैं। और मैंने 2023 में एग्ज़ाम देके CLC सीकर ज्वाइन की थी। और तब घर वालों ने मोटिवेट किया था कि तू कर सकता है। तो मैंने एडमिशन लिया था CLC आके। तो सर का बहुत योगदान रहा उसमें। फिर मैंने
तैयारी की, बायो कैम हुए, हमारे फिजिक्स को टेस्ट सीरीज लगी जिससे मेरे लास्ट में नंबर बढ़े और मैंने 65,000 रैंक पाई थी। लेकिन फिर वापस उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर वापस घर वालों ने मोटिवेट किया और मैं वापस CLC गया और सर ने फिर पूरा मोटिवेट दिया और पूरी साल में सही मेहनत लगा के एकदम पूरा टीचर्स का योगदान रहा और मैंने फिजिक्स को बायो कैम प्रॉपर तरीके से दी और लास्ट में सफलता डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बन। क्या करना चाहेगा और क्या करना चाहेगा तुम? CLC में जाना है इसको बोलने दो। आपने सुरेश से, हाँ सर। ये दूसरा सुरेश है, सुरेश सुथार है, सुरेश पटेल। आपने 75 टेस्ट दिए पूरी साल में, देखो। हाँ सर। इस बच्चे ने 75 टेस्ट दिया, मतलब पूरी लिखे आए कुंडली। 75 टेस्ट दिए पूरी साल बच्चे ने से। हाँ बेटा, आगे अपनी बातें रखें। 75 टेस्ट दिए और मैं सर हमेशा कहते थे कि टेस्ट एक भी नहीं छोड़ना है, चाहे नंबर भले कितने भी आ जाए, नंबर कम होंगे ज़्यादा होंगे वो होते रहेंगे, लेकिन आपको हर बार बस बढ़िया करने का प्रयास करना है और जिस नंबर पे है उससे कम नहीं जानी चाहिए और हमेशा रैंक मेंटेन करनी चाहिए आपको। सर हमेशा मोटिवेट करते थे और हर शाम असेंबली जाते थे हम। CLC की वो कौन सी पॉइंट है जो बाकी कोच अलग करती है? 6 घंटे तो सारी कोचिंग पढ़ाती है, जो भी देश में 4-5 कोचिंग काम कर रही हैं, तो सभी के पास स्टाफ होता है, बिल्डिंग है, वो तो पढ़ाना काम से। पर 6 घंटे के बाद जो 18 घंटे बचते हैं ना, उसमें जो CLC करती है एक्स्ट्रा, वो क्या, वो बताया आप? CLC वो एक्स्ट्रा करती है कि CLC सबसे बढ़िया है कि वो कैंप लगाती है, जिससे बच्चे रूम में नहीं पढ़ पाते, लेकिन कैंप में जाके वो लगातार अपने बिना डिस्टर्ब वो स्टडी कर सकते हैं, पूरी स्टडी करते हैं और उससे नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। असेंबली आते थे आप? असेंबली के बारे में बताएं सबको। असेंबली में आने के बाद हर शाम को जब हम असेंबली आते थे उसके बाद हमारा कैंप जस्ट हाथों हाथ कैंप लगता था और असेंबली आने पे हनुमान चालीसा करते थे, जिससे पूरे दिन की थकान गायब हो जाती थी और जो रात को कैंप होता था उससे एकदम मन लगा के पढ़ते थे और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होती थी। एक बात तो सुरेश, कोचिंग में आप जानते हो कि एडमिशन होने के बाद फिर दीपावली आते आते लोग बैच फिल्टर कर लेते हैं, फैकल्टी बदल देते हैं। तो आपका जिस दिन एडमिशन हुआ, मैं 25 की बात कर लूं, तो एडमिशन से लेके आपका सेशन एंड कब हुआ? 26 जनवरी को हुआ या 9 फरवरी को हुआ? 9 फरवरी को हुआ था, लेकिन उससे पहले हो गया था। उससे पहले 2-3 फरवरी को हो गया था। तो क्या जिस दिन आपकी क्लास बनी उससे लेके 9 फरवरी तक कोई बैच चेंज हुआ आपका? नहीं सर, नहीं बैच चेंज नहीं हुआ। हुआ। टीचर बदला? नहीं सर। टीचर कौन थे? फिजिक्स कौन था आपके? फिजिक्स में हमारे किशोर सर थे। किशोर था। जूलॉजी में यतीन्द्र सर थे। पंडित जी थे अपने। बोटनी में बाबूलाल जी सर थे। बाबूलाल सर थे। केमिस्ट्री में कौन थे? बाबूलाल जी से। हाँ, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री पवन सर ने पढ़ाई थी। पवन शर्मा जी अच्छा टीचर है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्मा जी ने। आप पता है वर्मा जी के दोनों बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं इस बार। ये जो नाम बताया टीचर का, ये हमारे टीचर राजेंद्र वर्मा, उनके 2 ही बच्चे हैं साहब। बेटा एक बच्चे के 12वीं के साथ 580 बन रहे हैं और एक बच्चे के 590। एक बेटा एक बेटी है। बेटा छोटा बड़ा कुछ पता नहीं मेरे को। 2 ही टीचर बच्चे दोनों डॉक्टर बन रहे हैं, वर्मा जी। और तीसरा कौन था फिर? और इनऑर्गेनिक में डूडी सर आए थे। डूडी सर पढ़ाए। तो बाबूलाल जी से या अपने इतने उपाध्याय से बात करा, उन दोनों से बात करा। तो ये तो बड़ी बात है, पूरी साल वही टीचर रहना, ना बैच मर्ज करना। तो आपकी क्लास में 1-2 तो मैं जो लाइव सुन देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन कोचिंग क्या करती है, बट CLC कोरोना के बाद इस उत्तरी भारत में सबसे अच्छा काम कोई संस्था कर रही है, वो CLC कर रही है। वो चाहे टीचर नेटवर्क कहना बहुत आसान है, जो बैच आपका बना उस बैच को कोई चेंज नहीं करते हैं, ना टीचर चेंज करते हैं। 1 टीचर 1 सेशन 1 सब्जेक्ट। केमिस्ट्री मजबूरी है, 3 लोग खड़े करने पड़ते हैं, इनऑर्गेनिक अलग पार्ट है, ऑर्गेनिक अलग पार्ट है, अलग पार्ट फिजिकल है। तो आप किशोर ने आपको फिजिक्स करा दिया, यतेंद्र उपाध्याय ने आपको जूलॉजी करा दी और आपके बाबूलाल जी ने आपको बोटनी करवा दिया, पवन शर्मा ने आपको केमिस्ट्री का एक पार्ट करवाया, डूडी ने आपको एक पार्ट करवाया एंड वर्मा जी ने आपको एक पार्ट। 6 लोगों ने मिलकर आपका सिलेबस एंड कर दिया। बिल्कुल एक स्कूल की तरह एक टीचर खड़ा हुआ और सेशन एंड। ऐसा नहीं कि कभी क्लास बदल दी, कभी बैच मर्ज कर दिया, कभी टॉपर को छांट लिया। हमें मानते हैं साहब हर बच्चा कीमती है। हम यहाँ घर पे आए हैं साहब, अब इनके तो दुनिया ये बच्चा ही है। वो कहते रहे कि साहब हम दुनिया के लिए एक जनसंख्या है, बट परिवार के लिए पूरी दुनिया होते हैं। सीधी सी बात है, दुनिया में एक जनसंख्या हिस्सा है, एक आदमी घट गया बढ़ गया होता है, बट घर के लिए पूरी दुनिया होते हैं हम लोग। तो और सुरेश क्या कहना चाहोगे आप? और तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो CLC करती है वो दूसरी कोई कोचिंग नहीं कर सकती। दादी का है, दादी को बुलाओ, या बुलाओ, माता आ गया हो, आ जाओ माँ, आप सबसे बोस हो सब घर में है। आपकी सिस्टर है, क्या बात है। तो आप स्कूल आया था बड़े उस समय, क्या बात, आप खूब अच्छी पढ़ाई की उसमें पढ़ना बड़ी बात है आपके लिए। ये मैं टेंथ करता हूँ सर, ये मेरे पास में बैठे, मेरे को डर लगता। आप बताओ उनकी दादी के बारे में, आप बताओ। ये मेरी बड़ी बहन है और जब मैंने 10th की पढ़ाई की तब मेरे को थोड़ा डर लगता
कि डर लगता तो ये मेरे पास में बैठी रहती कि लो मैं ध्यान रख लूँ, आप पढ़े करो तो मैं 12 तो बजे आपकी पढ़ेगी। बहन का पोता हो गया है। बहन का पोता है ये। क्या बात है, माओ बात करो। माता तू पकड़ हाथ। माता बच्चों डॉक्टर बन रहे हो, क्या लाग रहे हैं? ठीक लाग्यो, बहुत अच्छा लाग्यो है। धन ए तारा छोटा भाई है? ये हमारा छोटा भाई है जो आज में थे पढ़ाया? माँ दे पढ़ाया, मैं बैठी रही, मेहनत की थी। आज पढ़ाना बोले माँ भी ने ये बैठा नींद आज ना करना, सिर में चट्टू मारे हो गया कहना? मैं ही पढ़ाया, छोटा है तो जो मैं ही पढ़ाया। नहीं मेरी बात बताओ, ए कहना नहीं पढ़ता चट्टू लगाए हो गया आगे? सटू तो लगावन जरूरत पड़ी हुई कोई ये सर माऊ अब आके जो बहन जुआई ब्रजेश पटेल जी भाई भी अपनी अपनी स्कूल पढ़ेड़ा ही वही मारे पावना अपने पावना भी हमारा टाबर ही बैठे पढ़ेड़ा ही अपने स्कूल पढ़ेड़ा ही। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। लो हम आपको बात कराते हैं हमारे बाबूलाल जी से। बाबूलाल जी, सुरेश पटेल बात करना चाह रहे हैं आपसे। गुड मॉर्निंग सर। बाबूलाल जी, बाबूलाल जी आपके नेट की दिक्कत है। बाबूलाल जी नेट की दिक्कत है। तो ये मतलब आपकी दादी है और आपकी दादी के तो भाई भी वही स्कूल जाकर रहे हैं, तो दादी का पढ़ाई खुद नहीं की होगी, लेकिन उन्होंने मेरी माँ की तरह है, मेरी माँ खुद अनपढ़ है, बड़ा सब बड़े में पढ़ा दिया। मेरी बड़ी बहन है वो सीबीएसई रिटायर्ड हुए। मेरी बड़ी बहन है वो रिटायर्ड सीबीएसई हुए, उससे छोटी वो प्रिंसिपल है, तीसरे मैं हूँ, मेरे छोटी है वो सेकेंडरी टीचर है। तो वो मेरी माँ की हमारे पिताजी के मेंटर है। आप लो, आप ताऊजी लगते हो सुरेश के? क्या लाग रहे? एक मिनट, ये हमारे पंडित जी। पंडित जी कैसे हो? जय सुरेश बात करता रहा आपसे। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कांग्रेचुलेशन बेटा, गॉड ब्लेस यू। कैसे हो? ठीक है सर। क्या कहना, बॉस मिलने आए, कैसा लगा? क्या कहना चाहोगे आप इस बच्चे को? आपको बेस्ट विशेष, जैसे यहाँ मेहनत की थी वैसे ही आगे मेहनत करनी है, उससे ज्यादा, थैंक यू सर। है ना? थैंक यू। और बाबू याद रखना भाई। बाबूलाल जी का फोन आ रहा है, वीडियो कॉल। हाँ प्रभु, आवाज आ रही है? हाँ वो, ये सुरेश बात करना चाह रहा है आपसे। सर हाँ बताओ। सुरेश बात करना चाह रहा है आपसे। आप बताओ क्या कहना चाहिए बच्चे को? बस मस्त, तो अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, बहुत आपके साथ आएगी। थैंक यू सर। थैंक यू डियर। तो ये हमारे दोनों टीचर हैं जिन्होंने पढ़ाया इस बच्चे को। एक बाबूलाल चौधरी है तो बोट नहीं पढ़ाया। हाँ भाई साहब, अब आप नरसिंह जी आप बताओ कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है साहब। सीएलसी से मुझे बहुत खुशी है और मेरे बच्चे ने वहाँ 2 साल में बहुत अच्छी तरक्की की। आप सिकर गए हो कभी? मैं जाके आया, अभी जाके आया एग्जाम में, इसको मैं दे रहा। आप सीएलसी देखी आपने? देखी। कैसे लगी सीएलसी? बहुत टॉप है, बस कहने की तो कोई बात ही नहीं है, इतनी टॉप है कोई सीमा नहीं है। मेरा दिल खुश होगा उठाने, मैं बहुत तंदुरुस्त देखने मन में बाकी में है, बहुत अच्छी है सीएलसी। मैं तो आका हूँ सा, कोई भी बच्चों है आप पढ़ाई करे तो बहुत ही शानदार है सीकर सीएलसी। इनू बस ला रहे हैं सब। सीकर को नाम भी है सीएलसी वाला सीकर। सीएलसी वाला सीकर, सीएलसी वाला सीकर, बिल्कुल सीएलसी वाला। थैंक यू साहब, थैंक यू, थैंक यू। गुरुदेव आप कुछ क्या कहना चाहोगे? सर आपके सीएलसी के बारे में मैंने सुना भी है और आपके वीडियो में ज्यादातर हमेशा देखता हूँ। जितने भी आपके वीडियो आते हैं तो आप वीडियो देखते मैं प्रभावित हो जाता हूँ। आपका अभी 2 का आया, एक लड़के का आया था आपका वीडियो, उसमें आपने वो शायद टॉपर चल रहा है निशांत मीणा का। तो देखा आपने? उसको मैंने देखा। हाँ, उसके सुनो भाई साहब, वो एस्ट लड़का है, उसके नंबर बन रहे हैं निशांत के अपने 630 के आसपास बन रहे हैं। वो एम्स दिल्ली चला जाएगा, चला जाएगा 12वीं के साथ। हमेशा देखता हूँ तो आप इसका मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल आप लोगों तक है। बहुत काबिल तारीफ है। आपके 2 डॉक्टर हो गया, ज्वाइंट डॉक्टर है और भाण को मेरा पोता भी डॉक्टर है। अच्छा, पोता भी डॉक्टर है। क्या नाम है? पोती का लड़का। अच्छा, पोती का जो जवाई है ना वो डॉक्टर बन गया वो तो, और पोता भी है वो नीट की तैयारी कर रहा है। अभी 412 के साथ में 495 नंबर। उसको 495 इस बार हो जाए तो ठीक है। सीएलसी भेजो उसको, ठीक है, सीकर भेजो, फिर उसको इस बार हॉस्टल में रखेंगे। थैंक यू। तो आप कोई बोलना चाहेंगे आप में से और कोई? मार सके तो दोस्तों सुरेश और कोई बात बेटा? और जो अब एक बात था, जब तू 1.25 लाख पे था, फिर तो आज आराम से अच्छी रैंक पे आ जाएगा। जो बच्चे इस बार भी नो डाउट कोई ना कोई सुरेश के किनारे पे रहेगा, उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनको यही कहना चाहूँगा कि बस आपकी रैंक जो भी आई, आप एक बार फिर वापस विश्वास करें अपने आप पर और वापस सीएलसी में एडमिशन लें। और सर हमेशा आप जाओगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी और वहाँ पे आप पक्का सफल होंगे। तो सुरेश की बात को आगे बढ़ाऊं कि जो भी स्टूडेंट इस बार, मैं तो कहता हूँ, कल एक लड़के घर गए थे अभिषेक शर्मा के, जिसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 4,60,000 की रैंक से।
वो 4,60,000 से स्टार्ट होकर बच्चा मात्र 2 साल में अभी वो करीब उसकी 10,000 के आसपास रैंक आएगी। तो मैं तो कहता हूँ 5 लाख तक किसी बच्चे की रैंक इस बार नीट में है, और SC/ST का तो बच्चा उसकी रैंक 10 लाख तक भी यदि है तो आपको एक मौका CLC के साथ लेना चाहिए। आप CLC आए, CLC आपका आर्थिक सहयोग भी करेगी आपकी और आपका रिजल्ट भी कन्वर्ट करेगी। यहाँ मैं जो लाइव करने आता हूँ, आप देखो पूरा दिखाओ, ये परिवार के सब लोग बैठे हैं, आपकी परिवार छोटी ये बच्चियां हैं, कोई बहन है इसकी, कोई भाई के परिवार में, ये इनका घर है। और आप देखो एक सामान्य से पीछे देखो, और ये इन घरों देखो, संस्कार देखो। हरिराम जी क्या लगते हैं तेरे दादा, और तीसरी दादी जी पड़दादा दादी। तो आप देखो पड़दादा पड़दादी की, तो मैं अक्सर बात कहता हूँ ना, उनको CLC बहुत पसंद है जो संस्कारी है। अब जिनके घरों में दादा दादी की फोटो लगी हुई है साहब, उनको पता है संस्कार क्या होते हैं, इसलिए उनको हम बहुत पसंद आते हैं। और जो अपने दादा दादी को परिवार का मेंबर नहीं मानते हैं, आजकल शहर में पूछे आप घर में कितने लोग हो, 4 है, कौन कौन है, मेरे मम्मी पापा और हम दोनों बहन भाई। दादा दादी वो तो गाँव रहते, अरे गाँव रहते तेरे बाप ने भाई जन्मे हो भाई भी यार। तो ये तो जिनमें संस्कार नहीं होते उनको तो खैर CLC क्या पसंद आएगी साहब, उनको ना तो हमारी असेंबली पसंद आएगी, ना उनको हनुमान चालीसा पसंद आएगा, जो भगवान से बड़ा मान क्या साहब। आपने कोचिंग में शाम को डेली 7 बजे हनुमान चालीसा है, हजारों बच्चे बैठते हैं। अब तो सोचो आप अजा बैठा तो बड़े लाग रहे हैं, तो हजारों बच्चा शाम को बैठे, डेली बैठ पाठ करे, तो 15 मिनट आदमी बैठे जमीन पर है, तो भाई साहब दिमाग भी को भी ठंडो रहे, और ठंडो दिमाग ही सफलता पावे। आप ऐसे आदमी ठंडो ठंडो रह वो बढ़िया काम कर ले, क्योंकि जब आदमी कूल होता है तो अच्छा काम कर पाता है। तो ये हमारा सुरेश के परिवार में लोग आए हैं। आज हम लोग ऐसे करीब 8 लाइव करेंगे। एक बार जगदीश जी पूरा लिस्ट दिखा दें मेरे को कि हमारा अगला लाइव कहाँ रहेगा। जगदीश जी पूरा दिखा देते हैं, बिल्कुल जगदीश जी दिखा दे, मैं जगदीश जी को देख लेता हूँ। एक रुको, लाइव चल रहा, बंद नहीं हुआ अभी तक, चल रहा है। ये लो जी, ये कुंडली आ गई, ब्रजेश पटेल, शिवाराम पटेल, गांव कटारा, बंधु कल्ला, लूणी, जोधपुर। ये लो जी, 1 मिनट सब, ये मैनेजमेंट हमारा। और ये लड़का हमारे पास कब पढ़ा, आप दोनों ईयर भी नोट नहीं है, 15 साल पहले पढ़ा होगा, और आज भी मेरे कंप्यूटर सारी कुंडली है। 1 मिनट, इसको तो नहीं पता ना ब्रजेश पटेल की बात करनी थी, यहाँ के पता लगा। तो आप सोच के देखो कि कितनी व्यवस्था अच्छी है हमारी। 2 से 2.5 मिनट के अंदर पूरी कुंडली आ गई ब्रजेश की। आर्थिक संबल भी बच्चे 15 साल अब अगला प्रोग्राम हमारे बालेश्वर में है, सुरेश के घर, जिसके 61 बन रहे हैं। उसके बाद हमारा अगला है वो गोपाराम, कोई बच्चा है जो JEE एडवांस सेलेक्ट हुआ है, डेचू का बंदा है, लड़का है। फिर हम जाएंगे मंडला खुर्द, रविंद्र नाम का बच्चा है, 575 बन रहे हैं। किरण नाम की बच्ची है, धुंधाड़ा ओशिया, फिर उधर वापस मुड़ जाएंगे सिक्के तरफ हम लोग। फिर हम उम्मीदनगर बथानिया जाएंगे, फिर बावड़ी जाएंगे, पाटू की बासनी, और लास्ट में लेवेला खुर्द बावड़ी होते हुए फिर शाम को हम आप सीकर पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम रहेगा। ठीक है साहब, तो आप सब आए, सब आप यहाँ पर आप आए, हमारी बात सुनी, लाओ स्वागत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्वागत क्यों नहीं करवाएंगे। धन्यवाद साहब। नहीं मैं बिल्कुल 1 मिनट मार घर भग मना करो। चलो लाइव चलता चलो। हनुमान जी के भक्त के, हनुमान जी के कारण सब कुछ हो रहा है। चलो आओ श्री राम जी। तो ये देखो हमारा सुरेश के अंदर का घर दिखाते हैं आपको। ये देखो क्या बात है, मैं हाथ धोऊंगा फिर पानी दो मेरे को। भाई बेटा पानी ले रहे। ये देखो 15 साल रिकॉर्ड डालो, मैं भाई आ जाता हूँ। आओ फिर पढ़े हनुमान चालीसा पढ़ते आ जाओ। किस याद है हनुमान चालीसा? मेरे तो याद है पूरा। आ जाओ, लाओ दीपक लाओ, फिर दीपक कर देते हैं इसमें, अभी कर देते हैं। लो सब पढ़ा, ये हम लो पाठ कर देते हैं। जिस चीज को आता है हनुमान चालीसा मेरे पास खड़े हो जाओ। मन तो पूरा हुआ है साहब, मैं तो रोज पढ़ा साहब, जरा आनंद कर रहे हो। ये कैमरे को रहने दो ना सर। छोटी रखूं मैं, टाइम बहुत। बस रुको, माला बात बेटा भगवान का ना, अब पापा भगवान अब के बाद बीड़ी तो पिया को, तो आदत का माची सुनाने की, जो बीड़ी पिया वो तो माची पट डाले आदमी। तो ये देखो आप इधर ऐसे बोलो आधे आधे। तो साहब जिनके घर में बालाजी का मंदिर है
तो वो बच्चे तो असेंबली करेंगे। तो हम लोग पाठ करते, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुजाय, वरण रघुवर विमल यशो जोदायक फल चार, बल बुद्धि आपके सामने कर पाऊंगा, फिर मुझे अकेले करने दो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुजाय, वरण रघुवर विमल यशो जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई गुरुदेव की जय, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ वर्ज ओ ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंद, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाव, विकट रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवार, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उरला, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय है भरत संभाई, सहस वदन तुम रो यश गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिस, यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहीं सके, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीन, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल जा, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज ना, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसार, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर, आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक हाँपते कांप, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर दासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत भी, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोला, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साथ, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पा, चारों युग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजिया, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुला, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माँ, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास, तुमरे भजन राम को जन्म जन्म के दुख बिसरा, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहा, और देवता चित नहीं धरही, हनुमत से ही सर्व सुख कर, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बल भी, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव किना, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख हो, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गो, तुलसीदास सदा हरि चेहरा कीजे, नाथ हृदय में डे, पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप से, पर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई गुरुदेव की जय, बोलो बजरंग बली की जय। रोज होता साहब सीएलसी में हजारों बच्चा बैठ के पाठ करता है, और यही ताकत है। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अब छठी क्लास के बाद के बच्चे भेजना स्टार्ट करो हमारे पास, छठी से बच्चे जाएंगे, सुरेश जानता है, तो वो बच्चे वहाँ खूब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बात पूरी करें, आओ एक फोटो बना लिया, आ जाओ सब, आ जाओ फोटो बना लिया, आ जाओ सब, आ जाओ सब, आ जाओ बेटा, लाइव भी चलता रहेगा, आ जाओ। सुरेश कहाँ गया? मेरे पास आप तो हो बेटा, आप तो सुरेश के बात आप तो हो, तो आपके बिना क्या सफाई लिया बेटा, आजा आजा। तो ये देखो, ये बिल्कुल बिल्कुल साहब आपका ये लाड प्यार भी हम स्वीकार करेंगे, बिल्कुल साहब। गुरुदेव प्रणाम प्रणाम। तो ये
लो लो आ जाओ आ जाओ आ जाओ बैठे देखो अपने कैमरे का देख लो। तो ये देखो मान सम्मान है, जो कहते हैं ना बच्चे के साथ अच्छी संस्था मेहनत करती है तो ए लो साहब आ वाड़ा था। ठीक है धन्यवाद ठीक है साहब,